ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस छप जाएगा 2025 के एग्जाम में, पक्का है। वो भी 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, क्वेश्चन आता लॉजिकल। वो 3 नंबर का आएगा 2025। और जय श्री श्याम, राधे राधे बेटा। आफ्टर लॉन्ग टाइम आपकी डिमांड पर लेके आ गया हूं सेकंड चैप्टर के पीपीएमए सीरीज का एक वीडियो। इसके अंदर सारे वही क्वेश्चंस लिए जो इस बार आपके एग्जाम में पूछे जाने हैं, यानी पेपर लीक वाला सीरीज था, उसी के डिमांड पर ये पीपीएमए का सीरीज चला रहा हूं। यानी सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चंस वन शॉट वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। तो बिना देर करे स्टार्ट करते अपने वीडियो। क्वेश्चन दे रखा है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूं कहें एग्जाम में आएगा पीपीएमए वाला क्वेश्चन दे रखा। सिंप्लीफाई करना आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। ध्यान दो, जहां आपको क्यूब नजर आ रहा हो, ए पे क्यूब, बी पे क्यूब, सी पे क्यूब, मतलब 3-3 नंबरों पर क्यूब नजर आ रहा हो और वो प्लस में दे रखा हो, तो आपको एक ही काम करना है। सबसे पहला काम क्या करो, मान लो मैंने कहा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में सी क्यूब। अगर आपको 3 नंबरों पर क्यूब नजर आए, सबसे पहला काम ये करो, आप चेक करो क्या a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाएगा तो यानी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होता है बेटा, 3ab के बराबर होगा। ध्यान देना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके दिमाग में पहला कॉन्सेप्ट यही आएगा कि इन तीनों का सम क्या 0 होगा। ये रखा बेटा, इस पूरे को भी आप मैं a मान के चलूंगा, पूरे को b मान के चलूंगा, पूरे को c मान के चलूंगा। सिमिलरली नीचे दे रखा है, आ जाओ लेट आउट कर लेते हैं। एक को माना ए बराबर हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक को माना बी अपने पास है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और एक अपने पास सी है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी सम करते हो इनका, ए प्लस बी प्लस सी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। सी क्या है अपने पास, सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, सी से सी गया, बी से बी, कितना आया 0। इसका मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब कितना होगा, 3abc के बराबर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा भी कितने नंबर में, पूरे 5 मार्क्स का आएगा, पेपर में पक्का आएगा क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट देख लिया कि तीनों पे 3-3 नंबरों पर क्यूब है, सम कितना आ रहा है 0, तो क्या हो जाएगा 3a। मेरे पास क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी कितना अपने पास बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गॉट इट। आ जाओ नीचे, नीचे क्या दे रखा है, a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का होल क्यूब, c माइनस ए का होल क्यूब। समझ गए ना, यानी 3-3 नंबर पर क्यूब है तो आप लेट करो। पहला काम भैया ने बताया था, अगर 3-3 नंबर पर क्यूब है तो हम लेट कर लेंगे। अगर ए बी सी के अलावा है, एक को मानो x a माइनस बी, एक को मान लेते y b माइनस सी, और एक को मान लेते z c माइनस ए। x प्लस वाई प्लस z, तो a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। a से a गया, b से c, सारे गए, कितना आया बच्चे 0। यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना आ रहा है 3xyz के बराबर। इट्स मीन क्या आ जाएगा 3x, क्या माना मैंने a माइनस बी, ध्यान देना, b माइनस सी और c माइनस ए। 3 से 3 कट गया और कट गया तो हट गया। क्या ये एक्सपेंड होगा, हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, क्या हो जाएगा बच्चे a माइनस बी और a प्लस बी, यहां b माइनस सी b प्लस सी, सिमिलरली c माइनस ए और c प्लस ए। नीचे आ जाओ, क्या दे रखा a माइनस बी माइनस सी c माइनस ए। 5 नंबर में आएगा पेपर में, पक्का है, पूरे 5 नंबर देके जाएगा आपको क्वेश्चन। a प्लस बी प्लस सी और c प्लस ए, ये है आपका आंसर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन। पेपर में पूरे 5 नंबर छपेगा और 100% पेपर में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
लिख लो, निशान लगा लो कि पीपीएम में, यानी क्वेश्चंस वही कराऊंगा जो पेपर में आएगा। और भी कितने नंबर में? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है बच्चे? 9/10 का पावर 3 माइनस में 2/5 की पावर 3 माइनस में 1/2 की पावर 3। अभी बताया ना कि आपने पढ़ा अगर 3-3 नंबरों पर क्यूब है, 3-3 नंबरों पर क्यूब है, अगर उनका सम 0 हो जाए तो इसका मतलब सीधा फॉर्मूला हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के। तो आपने क्या करना है, 9/10 की पावर 3 गॉट इट प्लस माइनस 2/5 की पावर 3 प्लस माइनस 1/2 की पावर 3, क्योंकि बीच में प्लस का साइन होना चाहिए। ओके, एक को आप लेट आउट कर लो, बराबर x/50। एक को लेट करो ए बराबर क्या है? 9/10। एक को लेट कर लो बी क्या बच्चे अपने पास? -2/5। और एक को लेट कर लो सी, माइनस का 1/2। क्योंकि सारे फॉर्मूले आपको एबीसीडी में लिखवाया गया है, इसलिए आप एबीसी लेट आउट कर लो। अब देखो भैया, ए प्लस बी प्लस सी करो, 9/10 प्लस का -2/5 प्लस का -1/2। भैया बेस कितना है? 10। सबका बेस क्या है भैया? बराबर, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। 10 1 जा 10 और 9 1 जा 9, 5 2 जा 10 तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस है कितना है बच्चे? 0/10 यानी कि 0। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ रहा है? 0। अगर a प्लस बी प्लस सी 0 आ जाए, इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर होगा। इसका मतलब ये इसका क्या हो जाएगा बेटा? सीधा 3 इंटू 9/10 इंटू माइनस का 2/5 इंटू सी क्या है? -1/2 बराबर x/50। आई होप इट्स क्लियर। क्योंकि एक को माने क्या माना था? ए, एक को क्या लेट किया था? बी, और एक को क्या लेट किया है? सी। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3abc के बराबर होगा, पेपर में आएगा 100%। अब आ जाओ, 3 इंटू 9 27, 27 इंटू 2 54 और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 54 अपॉन में 100 इज इक्वल टू x/50। भैया 2 और कट गया 27, तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? 27। आई होप इट्स क्लियर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिनेशन करते कर ही लेना है। आ जाओ बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। करना क्या है? फैक्टराइज फैक्टर सीख रखा है, फैक्टर 2 बताया, एक तो मिडिल टर्म स्प्लिट। अगर नहीं किया है तो इसके लिए मैंने वीडियोस बना रखी, जाके देख के आ जाओ अच्छे से, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वन है अपने पास फैक्टराइज, वो भी आइडेंटिटीज का यूज करके। करना क्या होगा? तरीका क्या है? आप जब भी आपको फैक्टर दिया जाए, अगर फैक्टर आइडेंटिटीज पर, ध्यान कहां होगा आपको? ध्यान होगा फर्स्ट टर्म पे और लास्ट टर्म पे। यानी आपने फॉर्मूला पढ़ा, स्क्वायर है तो आपने स्क्वायर पढ़ा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर, मतलब शुरू में ए मिलेगा और लास्ट में आपको बी मिलेगा। शुरू में आपको ए मिल जाएगा और आखिरी में क्या मिल जाएगा? आपको बी मिल जाएगा। तो यानी अगर हमने कहा, अगर मैं कहूं 64 ए स्क्वायर प्लस 96ab प्लस में 36 बी स्क्वायर, अगर मैं बात करूं तो 64 होता है 8 का स्क्वायर, तो यानी 8a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और इसको पकड़ लो आखिरी वाले नंबर को, 36 को हम 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, 6b का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं। अब आ जाओ, ए स्क्वायर प्लस में है तो प्लस लगा दो, बीच में क्या होता है? 2ab, तो 2 इंटू ए इंटू वी। जरा देखो, 2 8 जा 16 और 16 6 जा 96। हाँ भैया, और a इंटू बी बिल्कुल हो रहा है फैक्टर ना। तो आप कहो भैया सारे फॉर्मूले मुझे एबीसीडी में या एक्स वाई में लिखवाए गए हैं, तो आपने क्या करना है? लेट कर लो बेटा, x बराबर मान लेना 8a और आखिरी में y बराबर मान लेना 6b। तो क्या बनना है? एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू एक्स
इंटू वाई प्लस में वाई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जो आ रहा है किसका, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है भैया। यानी यहां पर आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया, आपको कौन सा फॉर्मूला है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, यानी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। और एक्स कितना अपने पास 8a और वाई कितना है 6b का होल स्क्वायर। अब आ जाओ 8a प्लस 6b, दो पावर है तो दो बार करना इसको, 8a प्लस 6b। यानी कि अगर मैं कह दूं मोटे का स्क्वायर तो क्या बोलो, मोटे इंटू मोटे, दो बार कर देना। सिमिलरली अगर यहां पावर 2 है तो 8a प्लस 6b इंटू 8a प्लस 6b, ये है आपका आंसर। आई होप इट्स क्लियर। जब भी आइडेंटिटीज पर क्वेश्चन आएगा तो करना क्या है, फर्स्ट टर्म और आखिरी टर्म पकड़ लो, ये स्क्वायरिंग टर्म पकड़ो जो बड़ी पावर से, और निकाल लो। बेटा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टराइज एक क्वेश्चन, वो भी 5 नंबर में आपके पेपर में जरूर आएगा। मतलब चेहरे बदल जाएंगे पर क्वेश्चन बदलने वाला नहीं है, क्वेश्चन यही रहेगा। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स का फैक्टर आएगा जरूर, ये आने वाला है, पक्का चपके आएगा, वो भी 5 नंबर का। तो तैयार हो जाओ, ऐसे क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। लिख के ले लो, अभी लिख के दे रहा हूं, बाद में कमेंट करना कि आंसर क्वेश्चन आया है पेपर में या नहीं। क्वेश्चन है एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस में 6, यानी हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है 3, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। कौन सा पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपने क्या किया, आपने सिंपल सा मिडिल टर्म स्प्लिट किया, या तो किसी आइडेंटिटीज का यूज कर लिया। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल आ जाएगा तो या तो आइडेंटिटीज पे होगा, या तो आप फैक्टर करोगे। कैसे, सबसे पहला काम जो होगा, जो आपको लास्ट में कांस्टेंट टर्म दिया जाएगा, यहां पे क्या है कांस्टेंट 6, कांस्टेंट बोले तो बिल्कुल अकेला, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, ठीक है। इनका आप निकालोगे फैक्टर, तो लिखोगे आप फैक्टर ऑफ स्टेप बाय स्टेप सीखते जाना आप। फैक्टर ऑफ 6 एज, या तो भैया 6 1 के टेबल में आएगा, सॉरी 1 के टेबल में आएगा, प्लस के 1 के टेबल में आएगा, और माइनस कौन से भी कटेगा, या तो भैया 6 2 से कटेगा, या तो 6 3 से कटेगा, या तो 6 अपने आप से कटेगा। तो ये जो पॉसिबल फैक्टर है किसके हैं, 6 के फैक्टर। मतलब इन्हीं में से कोई सा भी एक नंबर इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल क्या कर देगा, 0। मतलब इन्हीं में से कोई सा एक नंबर क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा। इस पॉलिनोमियल का जीरो बोल तो शून्य, जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल का कर देगा 0। तो पहले क्या करना है, आपने चेक करना है। मान लो आपने उठा लिया x की वैल्यू -1, आपने कहा x की वैल्यू -1, इसका जीरोज है, पुट करके देखो बच्चे, -1 रखा आपने, तो -1 की पावर 3 प्लस 6 इंटू माइनस का 1 की पावर 2, 11 इंटू -1 और प्लस का 6। जहां जहां आपको x दिख रहा है, जहां जहां आपको दिख रहा है क्या रख दो, माइनस का 1 रखो। आ जाओ माइनस का 1 प्लस 6 इंटू 1, क्योंकि 1 की पावर अगर इवन है तो ये पॉजिटिव, 1 बिल्कुल बेशरम है, उस पर कुछ भी कर दो, आयु है, ये चेंज नहीं होगा, 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 है तो 1 ही रहेगा, बस क्या चेंज होगा, साइन। अगर पावर इवन है तो पॉजिटिव, पावर ऑड है तो नेगेटिव। देखो माइनस प्लस, माइनस का 11 और प्लस का 6, इधर आ जाओ, माइनस का 1 प्लस का 6, -11 प्लस का 6, 6 12 और माइनस माइनस प्लस माइनस का 12, कितना आ गया, अच्छा रिमाइंडर, रिमाइंडर इसका आ रहा है 0, रिमाइंडर 0 है, इसका मतलब -1 क्या है इसका, जीरो। इसको बच्चे इधर ले आओ, तो यानी x प्लस हो जाएगा। आप लोग x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, x प्लस 1 इसका फैक्टर है। फैक्टर होने के बाद आपको इसको करना है डिवाइड, एक्स क्यूब प्लस में 6x स्क्वायर प्लस में 11x प्लस का 6, डिवाइड किससे करोगे, जो फैक्टर दिख रहा है आपको, किससे, x प्लस 1 से। आसान सा क्वेश्चन से डिवाइड करना है, x प्लस 1 को इस पॉलिनोमियल डिवाइड करना है बच्चे। पहली बात तो ध्यान रखो, डिवाइड करने के लिए किस नंबर से हम गुणा कर दे कि x क्यूब आ जाए, नहीं पता तो कोपचे में ले आओ x क्यूब को, किससे डिवाइड करोगे, खाली और खाली किससे करना, x से, कैंसिल हो, कितना आ गया यहाँ पे x स्क्वायर। यानी अगर मैं x स्क्वायर से गुना कर दूं यहां पे तो x क्यूब आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, x स्क्वायर ब्रैकेट में x प्लस 1 गुना करो, इसे करोगे x क्यूब
प्लस में एक्स स्क्वायर, गॉट इट, एक्स क्यूब प्लस में एक्स स्क्वायर। आ जाओ, साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, यहां प्लस क्या हो जाएगा माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और कट गया तो हट गया, एक्स स्क्वायर आया 6। आ जाओ बाबू, 6 में से 1 गया, साइन भूल जाओगे, ध्यान रखो, कुछ नहीं तो 1 है ना, 6 में से 1 गया, कितना आएगा 5, ओके, प्लस में 11x एज इट इज और प्लस का 6 एज इट इज। अब आप यहां पहुंच गए, किस नंबर से मैं गुना कर दूं कि ये आ जाए, नहीं पता, वापस क्या करो, इसको कोपचे में लाओ, किससे डिवाइड करोगे, x से, x से चक्कर बेटा कितना आ गया 5x, प्लस का 5x। तो बच्चे अब 5x से x प्लस 1 में गुणा कर देना, आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस में 5x। आ जाओ, माइनस माइनस x उतारो, 11 में से 5 गया 6 प्लस का 6 से कर दोगे तो आ जाएगा 6x प्लस में 6, रिमाइंडर कितना आया 0। तो एक तो फैक्टर मिला x प्लस 1, अदर 2 फैक्टर निकालने के लिए x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का आपको करना पड़ेगा फैक्टर। अदर 2 फैक्टर क्या रहने वाला है, ये फटाफट आप लोग कमेंट करना मुझे, क्या आया इसका आंसर। करना कुछ नहीं है, फैक्टर करना भी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड का यूज करके, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चंस ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, छप जाएगा 2025 के एग्जाम में, पक्का है, वो भी 3 नंबर का, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है, लेंथी क्वेश्चन पेपर में नहीं आते, क्वेश्चन आता लॉजिकल, वो 3 नंबर का आएगा, 2025 के पेपर पक्का छपा हुआ मिलेगा। क्या है क्वेश्चन, एक्स पी माइनस 1 अपॉन पी प्लस में p प्लस 1 अपॉन में p, या p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर और p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4। अब्दुल कलाम जी को फॉलो करो, जहां तक का रास्ता दिख रहा चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंच के दिख जाएगा। क्या दिख रहा है आपको साफ साफ, भैया यहाँ a माइनस बी और यहाँ a प्लस बी, ये तो फॉर्मूला होता है, कौन सा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मतलब अगर a माइनस बी और a प्लस बी दे रखा, इसका मतलब भैया फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, बिल्कुल बनेगा सर, यही बनेगा इसके अंदर, क्या बनेगा a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ओहो, आगे देखो, अब आपको यहां पहुंच के आगे का रास्ता दिख गया, अगेन वही फॉर्मूला नजर आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स मीन a माइनस बी और a प्लस बी, इसको पूरे को a मान लेते, इसको b, तो a माइनस बी और a प्लस बी, अगेन वही फॉर्मूला बन रहा है ना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a मेरे पास क्या है p की पावर 2 का स्क्वायर, b मेरे पास क्या है 1 अपॉन p की पावर 2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां क्या है p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4। अच्छा, पावर के ऊपर अगर पावर है, पावर के ऊपर पावर बैठा है तो पावर क्या हो जाता है आपस में मल्टीप्लाई, 2 जा कितना आ गया 4, माइनस 1 अपॉन पी की पावर 4, इधर भी p की पावर 4 प्लस 1 अपॉन p की पावर 4, अगेन a माइनस बी a प्लस बी, एक ऐसे बोल रहा हूं मैं इसको क्योंकि a बराबर मैंने मान लिया कि ये है और b बराबर मैंने मान लिया 1 अपॉन, ये पूरा a है तो यहां भी a ही बोलोगे, a माइनस बी और a प्लस बी, क्या बनेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब a मेरे पास है p की पावर 4 उसका स्क्वायर, माइनस b मेरे पास है 1 अपॉन p की पावर 4 का स्क्वायर, पावर के ऊपर पावर, पावर का गुना हो जाएगा, यानी p की पावर 8 माइनस 1 अपॉन p की पावर 8। आई होप इट्स क्लियर, पेपर में आएगा, यहां तक बने हो तो पक्की बात है पूरा पेपर आप करके आओगे। चलो भैया, बस बस बैक टू पॉइंट राइट नाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब करना है फैक्टराइज अगेन 7 अंडर रूट 2 के स्क्वायर माइनस का 10 के और माइनस का 4 रूट 2, रूट वाला क्वेश्चन है, एडवांस वाला जो मैंने फैक्टर वाली वीडियो बना रखी है उसके अंदर आपको मिल जाएगा क्वेश्चन। तो यानी रूट वाले क्वेश्चन अगर फैक्टर एग्जाम में आ गया तो आप कैसे करोगे, इससे पहले आप वीडियो देख के आ जाओ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आराम से आना, ढूंढ के वीडियो देख लेना,
एडवांस लेवल का फैक्टराइज और सिंपल वाले, इन दोनों की मैंने अलग अलग सेपरेट बैठ जाओ। क्वेश्चंस क्या है बच्चे, 7√2k², के है वेरिएबल चेंज किया है, एग्जाम्पल के दे दिया गया है, तो आप लिखोगे पॉलिनोमियल्स इन के वेरिएबल्स इज इक्वल टू 7√2k² माइनस का 10k माइनस 4√2। पहला काम क्या सिखाया था मिडिल स्प्लिट के लिए, सबसे पहला काम करोगे फर्स्ट नंबर का लास्ट वाले नंबर के साथ गुना, गुना करना है ना, रूट वाले क्वेश्चन से ना डायरेक्ट गुना नहीं कर पाओगे तो लाओ भैया से कोपचे में और कर दो इसका गुना। 7 4 जा 28 सर जी, √2 का अगर √2 के साथ कितना आएगा 2, कितना आ गए 56, गुना करके आया 56, और यहां साइन क्या है माइनस का, अगर माइनस का साइन आ गया तो दो नंबर आप ऐसे लोगे, बोला था मिडिल स्प्लिट में क्या होता है बेटा, 3 टर्म से ना 4 में करना है, तो क्या करना है मिडल यानी बीच वाले टर्म को क्या करना, पकड़ना चीर देना है, यानी इसको मिडल वाले टर्म को क्या करना है फाड़ के 2 टर्म में कर देना है। तो आप फाड़ने में आपको पता चले कौन सा प्लस करके लाओगे और कब आप लाओगे माइनस करके। अगर यहां माइनस आ गया है तो 2 नंबर आप ऐसे चुनोगे जिनको घटाने के बाद क्या आ जाए मिडल टर्म यानी कि 10 आ जाए, अगर उनका गुणा करो तो कितना आ जाए 56। आ जाओ बच्चे, माइनस करके लाना है 10 और गुना करके सरजी लाना है 56, ऐसे नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो 56 का फैक्टर करो, पहले होगा 2 से आएगा 28, भाई 28 इंटू 2 56 हो गया, पर अगर वो घटाएंगे तो कितना आ रहा है 26, लाना कितना बेटा 10, नहीं लेंगे काट दो। फिर बेटा हमने कहा 2 से करते हैं, यहां आ गया 14, इधर कितना हुआ 2 2 जा 4 और इधर कितना है 14, 14 4 जा 56 और 14 माइनस 10 सॉरी 4 कितना आ गया बच्चे 10, यानी ये वही नंबर है जिसकी हमें तलाश थी, गुना करके तो 56 आ गया और घटाने के बाद कितना आ रहा है 10, तो एक नंबर क्या मिल गया p बराबर 4 k और एक नंबर क्या मिल गया k बराबर 10 सॉरी 14 k। गॉट इट, नंबर ढूंढ लिया, लिखो आके भैया इसको एज इट इज उतारेंगे, कुछ भी इधर उधर नहीं करेंगे, ये भी आपका सेम सेम रहेगा, जो भी करोगे किसके साथ करोगे बीच वाले के साथ, यदि बीच वाले बोले सब कुछ के साथ करोगे मिडल टर्म के साथ करोगे। क्या है अपने पास माइनस का 10k है, क्या लिखो बच्चे यहाँ पे एक नंबर भैया 4k लिखना है और एक नंबर आपको 14k लिखना है, गॉट इट। अच्छा अगर माइनस है तो दोनों नंबर के आगे डिफरेंट साइन होगा अलग अलग, अगर एक के आगे भैया प्लस लगाया है तो छगन भाई दूसरे के आगे प्लस लगाना पड़ेगा, एक के आगे माइनस दूसरे क्या लगाना पड़ेगा प्लस, यानी अलग अलग साइन होगा। सवाल यह है कहां माइनस और कहां प्लस, जवाब यह है माइनस वाला जो साइन यहां चल रहा हो वो हम देंगे बड़े के साथ और बचा कुचा छोटे नंबर को दे देंगे, ओके। और एक काम करा करो बेटा, जब भी आपके पास नेगेटिव यहां पे हो तो बड़े नंबर को आप पहले लिखना और छोटे को बाद में लिखना, उससे एक प्लस पॉइंट आपके पास ये आएगा, एक प्लस पॉइंट ये आएगा आपके पास कि आपको नेगेटिव कॉमन नहीं लेना पड़ेगा, ओके। कॉमन ले लो, कॉमन लेने में इन दोनों में कॉमन लेना है और इन दोनों में आपको कॉमन लेना है। आ जाओ भैया 7√2k² माइनस का 14k², फैक्टर सॉरी k फैक्टर करते बेटा 7 इंटू √2 k इंटू k माइनस का 2 इंटू 7 इंटू k, 7 तो कॉमन नजर आ रहा है, यहां √2 नजर आ रहा है, यहां कितना बेटा 2, तो क्या करो इस 2 वाले को और ब्रेक कर दो, क्या लोगे √2 इंटू में √2, ओके। अब बच्चे आ जाओ, कॉमन लेना हो गया आपके लिए आसान, क्या है 7√2 यहां भी है और 7√2 यहां भी है, कॉमन ले लो, k यहां भी है और k यहां भी है, ये भी कॉमन ले लो, बचा क्या सर यहां पे केवल और केवल k बच रहा है, माइनस माइनस और क्या बच रहा है केवल और केवल √2 बच रहा है, इन दोनों में कॉमन 4 नजर आ रहा है आपको साफ साफ, तो k माइनस का √2,
देखो भैया k माइनस रूट टू यहां भी है और k माइनस रूट टू यहां भी है, कॉमन ले लो। k माइनस का रूट टू क्या बचेगा, 7√2k प्लस का 4। आई होप इट्स क्लियर। ये है आपका आंसर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रूट वाला क्वेश्चंस अच्छे से सीख लो, ये आपके काम आने वाला है। सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई इसका मतलब जितना भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, जितना भी आपके बस की है, जितना भी सिंपल से सिंपल कर दो लास्ट में, उतना ही आंसर आया आपका। देखो भैया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर यानी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अगर लगा दूंगा फॉर्मूला तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एबीसी क्यों बोल रहा हूं भैया, सारे फॉर्मूले एबीसीडी बात करें। प्लस में 2ab यानी 2xy प्लस में 2yz और प्लस में 2zx ब्रैकेट सॉल्व माइनस सारे फॉर्मूले एबीसीडी में है तो आप इसको लिख दो x प्लस माइनस का y प्लस माइनस का z का होल स्क्वायर। तो सारे जो हमें फॉर्मूले दिए गए हैं वो a स्क्वायर प्लस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बोला गया है। तो आपने क्या करना है, अगर यहां माइनस आ जाए तो क्या करना है, x प्लस लगा दो, उसको ब्रैकेट के अंदर ले लो भाई साहब, ठीक है अच्छे। तो माइनस प्लस का हो जाएगा माइनस, आ जाओ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का सॉरी प्लस का 2 इंटू ए, यहां आप लेट करो, a बराबर हमने x मान लिया, b बराबर हमने माइनस का y और c बराबर माइनस का z माना है। तो 2ab, तो b की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस वाई प्लस में 2bc, 2b मेरे पास माइनस का y और c क्या है माइनस का z प्लस में 2ca, c मेरे पास माइनस का z है और a मेरे पास है x ब्रैकेट क्लोज। आ जाओ बच्चे, तो x स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx। आई होप इट्स क्लियर, ब्रैकेट क्लोज। माइनस अभी मत लगाना, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर। जो बच्चा माइनस प्लस माइनस, माइनस का 2xy माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 2yz माइनस का 2zx ब्रैकेट क्लोज। अब इस वाले माइनस का गुणा कर दो, ब्रैकेट हटा दो यहां से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस में 2xy प्लस में 2yz प्लस में 2zx माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर। जहां जहां पॉजिटिव क्या बन जाएगा आपका नेगेटिव, जहां नेगेटिव क्या बन जाएगा अपने पास पॉजिटिव। ओके आ जाओ, सेम सेम, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव कट गया, वाई स्क्वायर पॉजिटिव वाई स्क्वायर नेगेटिव कट गया, जेड स्क्वायर पॉजिटिव स्क्वायर नेगेटिव कट गया। बचा क्या अच्छे, 2xy यहां भी है और 2xy यहां भी है, प्लस में है तो क्या जाएगा 4xy, 2yz पॉजिटिव और 2yz नेगेटिव कैंसिल आउट, क्या बचेगा 2zx प्लस में 2z कितना बेटा 4zx, 4 आ जाएगा कॉमन, आ गया ब्रैकेट में x प्लस वाई, एक्स वाई प्लस में zx। ये है आपका फाइनल आंसर। आई होप इट्स क्लियर। अच्छा थोड़ा सा बच रहा है। ओए अभी देखो बच्चे, अभी देखो ध्यान सीधा देखो, यहां पर एक चीज और कॉमन नजर आ रहा है, x कॉमन नजर आ रहा है। x भी आप कॉमन लेने के लिए 4x मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में बचा है y प्लस z। ये है आपका आंसर, ये है आपका फाइनल आंसर। यहां तक आप छोड़ दोगे थोड़ा सा नंबर कट जाएगा। क्या करो, आगे मैंने देखा कि x भी कॉमन आ रहा है तो बता दिया मैंने x, गलती मत करना, जल्दबाजी मत करना मेरी तरह, आप आराम से x कॉमन ले लो, ठीक है। मैच करने के बाद आंसर थोड़ा मिसमैच हो रहा था, करवा दिया मैंने। 4x ब्रैकेट में y प्लस z, ये आपका फाइनल आंसर है, ठीक है। फटाक से वीडियो रोको, स्क्रीनशॉट लो, आपके काम है उतारने हैं, और लाइक तो बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये रहा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में आएगा, ध्यान दीजिए।
125x क्यूब प्लस में 8y क्यूब प्लस में z क्यूब, यानी a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब, तीन तीन क्यूबिक वाले नंबर दिख रहे हैं आपको। समझ गए? फॉर्मूला है एक बताया गया है एनसीईआरटी में, क्या क्या बताया गया है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस का 3abc। ये एबीसी का फॉर्मूला होता है। क्या? एबीसी का क्या होगा बच्चा फॉर्मूला? गाली कितना याद होना चाहिए? a प्लस बी प्लस सी, जैसे गाली होता है ना, आप भी दो a प्लस बी प्लस सी, चुप रहे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का सी ए। यह है इसका छोटा सा फॉर्मूला, जो आपको अगर ये वाला क्वेश्चन दिख जाए जिसपे तीन तीन नंबर पर क्यूब हो तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है। ओके, तो 125 आपका होगा 5 का, 5x का होल क्यूब, 8 किसका होगा? 2 का, तो 2y का होल क्यूब और z का होल क्यूब। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc माइनस 3, a मेरे पास 5x, b मेरे पास है 2y और c मेरे पास है z। देखो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 मिल गया ना, मतलब ये यही वाला फॉर्मूला सेटिस्फाई कर रहा है। एक को आपने लेट किया a और a बराबर आपने माना है 5x और एक को लेट किया आपने b और b बराबर आपने माना है 2y और एक को लेट किया c बराबर माना z। रख दो। कौन से फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिख रहा है? आपको क्वेश्चन दिख रहा है एक्स स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc के फॉर्म में। और इसको हम कौन से फॉर्म में एक्सपेंड करेंगे? फैक्टराइज करना है एक्सपेंडेड फॉर्म में। ओके गाइस, आज बच्चे a प्लस बी प्लस सी, ए मेरे पास है 5x, b मेरे पास है 2y, c मेरे पास है z, ब्रैकेट क्लोज। फिर बच्चे a स्क्वायर, a मेरे पास है 5x का होल स्क्वायर, फिर मैंने क्या कहा b स्क्वायर, b क्या है 2y, तो 2y का होल स्क्वायर, फिर क्या है बच्चे c स्क्वायर, c क्या अपने पास z का होल स्क्वायर। ओके, माइनस ए बी, तो आप लो माइनस a इंटू बी, माइनस बी सी, b इंटू सी और माइनस सी ए, c अपने पास है z और a अपने पास है 5x। आई होप इट्स क्लियर। यानी 5x प्लस में 2y प्लस z, यानी 5 का स्क्वायर 25x स्क्वायर प्लस में 4y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस का 10xy माइनस का 2yz माइनस का 5zx। ये है आपका आंसर। आई होप इट्स क्लियर। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास के लिए इतना ही, आज की वीडियोस के लिए इतना ही। बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जो पेपर में आएगा पीपीएमएल के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री श्याम, राधे राधे। वीडियो को शेयर करना है अपने दोस्तों के पास और लाइक तो बनता है। जय श्री श्याम।